नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस शानदार से टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे मुझे एक बार आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए और बस बहुत शानदार तरीके से आप टॉपिक को समझेंगे। तो बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से बच्चा मैं आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत सुंदर तरीके से, गजब तरीके से बच्चा। तो अब मेरे प्यारे भैया आ जाओ जी गजब तरीके से साथी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बच्चा। तो अब समझो जी बहुत बहुत ध्यान से, अदिश एवं सदिश राशियां, हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भैया? हम मेरे प्यारे साथी बात कर रहे हैं जी अदिश एवं सदिश राशियां। इट मींस स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। हम साथी चैप्टर का आपका जो नाम है ये नया चैप्टर है, और समतल में गति के बारे में हम चर्चा करें। समतल में गति के बारे में प्यारे साथी हम चर्चा करें, चैप्टर नंबर 3 है, और तो उसमें हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चा इस चैप्टर के अंदर हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सदिशों का योग पढ़ेंगे, सदिशों को घटाना सीखेंगे, सदिशों की गुणा करेंगे, सदिशों का डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से बच्चा गजब होगा। बस आपको यहाँ पर एक बात फील करनी है, और वो बात क्या फील करनी है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अदिश और सदिश राशियां, ठीक है, और बहुत सुंदर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आगे रिलेट करना है, ठीक, गजब तरीके से बच्चा। तो बस यहाँ पर आपको फील लेना होगा जी अदिश और सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, या अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या है, ठीक है जी। ओके साथी, तो बच्चा मैं यहाँ पर भैया बोलूंगा बहुत ही प्यार के साथ शानदार तरीके से अदिश एवं सदिश राशियां क्या क्या है। ओके जी, तो सबसे पहले तो बच्चा मैं आपको देखो बहुत प्यार के साथ बताऊंगा जी, ठीक है, अगले पेज पर। तो मैं इनको थोड़ा सा इसको मैं बीच में कर देता हूँ जी यहाँ पर, ठीक साथी, मैं इसको कर देता हूँ जी यहाँ पर, और इसको कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये लो। तो हम बच्चा किसकी बात करेंगे जी? अदिश और सदिश राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता दूं जी, भौतिक राशियां दिशाओं के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, ठीक, भौतिक राशियां, इसकी बात करेंगे बच्चा हम भौतिक राशियों के बारे में, ठीक है जी, भौतिक राशियां, ठीक है जी। हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? भौतिक राशियां, ठीक है जी, भौतिक राशियां। ओए होए चल गन, चलो जी, भौतिक राशियां, ठीक है जी, ये लो साथी, भौतिक राशियां, ठीक है, ठीक माय डियर, ये लो जी। सबसे पहले तो बच्चा हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। और भौतिक राशि भैया दिशाओं के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, कितनी जी? भौतिक राशि मेरे प्यारे भैया दिशाओं के आधार पर दो प्रकार की होती है, अच्छा, दो प्रकार की, ठीक है जी। कितने प्रकार की साथी? दो प्रकार की, ये लो, ओके। और उसके बाद बच्चे यहाँ पर कर लेते हैं जी ऐसे, ठीक है, ठीक है जी। देखो, तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बच्चा आपकी अदिश राशि, कौन सी जी? एक तो होती है साथी आपकी अदिश राशि, अदिश राशियां, इट मीन्स अदिश राशियां, ठीक। और एक होती है साथी आपकी कौन सी जी? सदिश राशियां। कौन सी साथी? एक होती है मेरे प्यारे साथी आपकी सदिश राशियां, सदिश राशियां, ठीक है जी, सदिश राशियां, ठीक है, ओके जी बच्चा, ये लो, ठीक माय डियर, ये लो जी मेरे प्यारे साथी, ठीक है। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इट मीन्स मैग्नीट्यूड की। बच्चा बात को फील करना भाई, सब सोचो एक बार। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिशाओं का, सदिश का कॉन्सेप्ट आपको हर हालत में आना ही चाहिए। इतनी बात बहुत शानदार तरीके से समझ लेना, ठीक है जी। तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अदिश राशियां और एक होती है प्यारे साथी सदिश राशियां, ठीक है। तो भैया मैं बोलूंगा जी इसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल आपको परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चा, ओके मेरे प्यारे साथी, ठीक है जी। इस चैप्टर का ये पहला ही टॉपिक है, और इस चैप्टर में ये पहला टॉपिक आपको अब जीरो लेवल से अपर लेवल तक लेकर जाएगा, ध्यान रखना। ये जो चैप्टर है साथी ये इसका बेसिक बिल्कुल पहला टॉपिक है, और इसमें आपको पकड़ बनानी जरूरी है। किसी को आता है अच्छी बात, किसी को नहीं आता तो समझोगे, क्योंकि अगर मैं मानता हूं कि सपोज करो मैं कह दूं जी मैंने पढ़ा रखा, ठीक है, और मैं डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूं तो बच्चा फिर बहुत बड़ी दिक्कत है,
तो मेरे प्यारे साथी आपको हर हालत में ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला आपको किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो अदिश राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं, उनको हम बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक है, और साथ ही यहां पर परिमाण के साथ साथ इसकी बात करेंगे जी बच्चा, परिमाण के साथ साथ, ठीक है साहब, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है जी, उन भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, परिमाण इट मींस मैग्नीट्यूड, कि कितना बल लग रहा है, कितना भार है, ठीक है जी, कितना द्रव्यमान है। ठीक है जी, तो कितना शब्द है ना, ये इसका परिमाण, कितना ज्यादा कितना कम, मैग्नीट्यूड ये बताता है। ठीक, मैग्नीट्यूड इट मींस परिमाण प्यारे साथी बताता है कि कौन सी भौतिक राशि का मान कितना ज्यादा, मतलब परिमाण का मतलब आप मान लो जी मान इट मींस वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया सोचो, गजब तरीके से सोचना भाई साहब, बहुत प्यार के साथ सोचो, मैं आपसे ये कह दूं सर जी कि द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान कितना ज्यादा, किसका द्रव्यमान कितना कम है, सोचो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इट मींस वैल्यू, इट मींस परिमाण, दोनों का तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो साथी अब देखो यहां पर बहुत प्यार के साथ सोचेंगे गजब तरीके से। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भैया किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 50 किलोमीटर है। ठीक, तो जो 50 किलोमीटर है भैया, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। और इसमें भी ये 50 जो है ये आंकिक मान है, क्या है बच्चा, ये इसका आंकिक मान है। ठीक, आंकिक मान, और ये साथ ही क्या है जी, इसका मात्रक। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो कहने का मतलब किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, अभी बताएंगे और गजब तरीके से। ठीक है जी, देखो अगर मैं आपसे कह दूं अदिश राशि की परिभाषा या अदिश राशि को आपको समझाने लग जाऊं, तो आप क्या लिखेंगे जी, और ये बात आप हमेशा के लिए फिर याद रखेंगे गजब तरीके से। ठीक है साथी, ओके, देखो जी माय डियर, यहाँ पर सुंदर तरीके से मैं यहाँ पर बोलूंगा भैया वे भौतिक राशि, इसकी बात करेंगे जी प्यारे साथी हम यहाँ पर, कि वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। ठीक है जी, लेकिन दिशा की नहीं, लेकिन दिशा की नहीं। ठीक है जी, ये लो। ठीक साथी, तो भैया वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम कहते हैं अदिश राशि। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ सुनी होंगे जी। ठीक है, ओके जी साथी, तो अब सोचो भाई साहब, यहां पर आप गजब तरीके से सोचेंगे, बहुत सुंदर तरीके से। ठीक, हाँ जी, नोट कर सकते हो बच्चा, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब सोचो, मैं आपसे कह दूं, सोचना भाई साहब, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जी। देखो आपको यहां से यहां पर जाना है, तो एक रास्ता तो भैया यहां पर आप ऐसे गए। ठीक है, ठीक है साथी, और उसके बाद बच्चा विस्थापन क्या होता है जी, विस्थापन सीधी सीधी बात है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं जी, ये लो। ठीक है जी, ओके साथी, यहाँ पर बच्चा आप इसको यहाँ पर केवल इतना ही ना पढ़ाया जाएगा, अभी इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, तो विस्थापन तय करने के लिए अगर आपको यहां से यहां पर जाना तो एक फिक्स डायरेक्शन में जाना है। ठीक है जी,
अगर आपको विस्थापन तय करना है तो विस्थापन का मतलब होता है वस्तु की प्रारंभिक बिंदु, वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। तो आपको क्या काम करना होगा, यहां से यहां पर एक फिक्स डायरेक्शन में जाना होगा। तो दिशा पता है यहां पर, ठीक है जी। और देखियो पहले यहां ऊपर जा रहे फिर ऐसे जा रहे, कहने का मतलब सोचो अगर मैं कह दूं जी यहां से आपको यहां पर जाना है, पहले आप ऐसे गए फिर 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 ऐसे गए। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया डायरेक्शन होती है आपकी चार, कौन सी जी, चार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक मिनट, ओके माय डियर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ही हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले सोचो, अब सोचिए ध्यान से, सपोज करो भाई साहब यहां पर है जी, पहले देखो ये यहां पर है, पहले मैं ऐसा गया, इसका मतलब जी मैं गया नॉर्थ में, फिर उसके बाद साथ ही मैं इधर गया ईस्ट में गया, फिर उसके बाद साउथ में गया, सोचते चलना जी, फिर साउथ में आया इधर साउथ में, ठीक है जी। उसके बाद साथ ही मैं गया जी इधर वेस्ट में, फिर उसके बाद साउथ में, फिर उसके बाद वेस्ट में, सोचते चलियो। उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर आ गया जी, कहां पर भैया, सोचो सोचो सोचो, नॉर्थ में, फिर उसके बाद वेस्ट में, फिर उसके बाद नॉर्थ में, और यहां पर आ गया जी मैं, ये लो, ठीक है। कहने का मतलब भैया मैंने यहां से स्टार्टिंग करी, पहले गया बच्चा मैं नॉर्थ में, फिर ईस्ट में, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, और फिर नॉर्थ में, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में रिप्रेजेंट करूं तो आप यहां से चले हो और यहां पर आए हो, तो ये जो टोटल है भैया, ये जो आपके वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई है, ये सारी की सारी है दूरी। क्या है बच्चा, दूरी, ग्रीन ग्रीन वाला सब दूरी है, ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आपको यहां से यहां जाना, तो आपको बिंदु ए से बी पर फिक्स डायरेक्शन में जाना, फिक्स डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। अब सोचो मैं कह दूं जी डिस्टेंस है टोटल, सपोज करो जी 50, सुनना ध्यान से बच्चा, मैं यहां पर बोल दूं जी डिस्टेंस है भाई साहब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने कवर करी, ठीक है जी। और साथ ही मैं आपसे कह दूं भैया विस्थापन, विस्थापन जो तय हुआ है बच्चा यहां पर आपका, विस्थापन साथी जो आपका तय हुआ है वो विस्थापन है सपोज करो जी 20 किलोमीटर का, 20 भी छोड़ो मैं करूँ जी 10 किलोमीटर का मान लो बस, ठीक, क्योंकि आपको यहां से यहां जाना था और ऐसे घूम कर आए हो ओ भाई साहब, और यहां पर कोई एक फिक्स डायरेक्शन ना है या दिशा ही ना है, मतलब कहने का मतलब ऐसे है, कोई ऐसा है कोई ऐसा है, अरे यार ये मक्खी बहुत परेशान करती है मेरी क्लास में, ठीक है। सुनो, इसका मतलब यहां पर लॉजिक समझ में आ गया। तो जो दूरी है वो 50 किलोमीटर की तय हुई, और जो विस्थापन है वो 10 किलोमीटर तय हुआ। चेक करो दूरी, कहने होता बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में भैया सोचो कहां से कहां तक गई आप, ऐसा करके कोई एक डायरेक्शन फिक्स ना है। इसका मतलब यहां पर परिमाण तो है, देखो परिमाण तो दोनों में है, परिमाण तो दोनों में है, मान वैल्यू क्या है, डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस 50 किलोमीटर, मैं कहूं विस्थापन क्या है, आपने बोला 10 किलोमीटर, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, मैग्नीट्यूड इट मीन परिमाण तो दोनों में है, लेकिन दूरी में दिशा नहीं है और विस्थापन में दिशा है। तो मैं कहूंगा जी दूरी क्या है, फिर आप कहोगे सर जी दूरी है अदिश, सही बात, एक मिनट, हाँ दूरी है जी आपकी अदिश, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसकी दिशा की कोई आवश्यकता ना होती। अब ये ऐसे ऐसे जा रहे हो तुम यहां पर, भाई इसमें कोई दिशा है फिक्स, इसमें कोई डायरेक्शन है ना, लेकिन विस्थापन में डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक न्यूनतम दूरी तय करनी है, न्यूनतम रास्ता तय करना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की फिक्स डायरेक्शन है पहुंचने में, ठीक है जी, ओके। और ये साथी आपका ये क्या है जी, आपका ये है साथी आपका सदिश, अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं है जी, ठीक है बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपसे कह दूं भाई साहब ऐसे एक गेट है जी आपका, आपके घर का साथी गेट है, और यहां पर बच्चा ऐसे गेट लगा हुआ है, ठीक है कोई बात ना। अब यहां पर हमारा एक महानुभाव है, ऐसे करके वो गेट खोलना चाह रहा है, ठीक है जी, पापा की परी बना देता हूं मैं इसे, पापा की परी है ये, ठीक है पापा की परी है जी, ठीक है पापा की परी है और ये गेट खोलना चाह रही है, ठीक है। अब साथी ध्यान से सुनना, अब ये गेट अंदर की तरफ खुलेगा, पापा की परी क्या कर रही है, बाहर की तरफ गेट खोल रही है, ठीक। तो भैया क्या यहां पर गेट खुल जाएगा, बताओ। तो फोर्स को लगाने के लिए
डायरेक्शन का भी पता होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के बल में क्या होती है साथी, बल में भैया क्या होती है जी, दिशा होती है। ठीक है जी, बल में साथी क्या होती है, दिशा होती है। कहने का मतलब बल को व्यक्त करने के लिए, बल को व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है। मैं जा रहा हूं भाई साहब अपने घर में, मुझे गेट खोलना अंदर की तरफ, मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। मुझे अंदर की तरफ बल लगाना, मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या गेट खुल जाएगा। तो बल को लगाने के लिए बल के साथ साथ उसकी दिशा भी पता होनी चाहिए। कहने का मतलब बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हम बल को क्या कहते हैं जी, सदिश राशि। तो कॉन्सेप्ट बच्चा मेरे प्यारे भाई आप बहुत ही प्यार के साथ समझ गए होंगे, गजब और सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है जी, ओके माय डियर। तो मैं यहाँ पर साथी क्या लिखूंगा जी, सुनना बहुत ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी, उन्हें उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी, उन्हें अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी बच्चा, मेरे प्यारे भैया माय डियर, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। ओके, अच्छा जी, अब एग्जाम्पल लिखते हैं जरा सही से। ठीक साथी, अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चा। अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक नई बात बताऊंगा, ध्यान से। अभी मैंने बस अभी तक आपको केवल ये बताया पहले भी कि परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है तो सदिश, और दिशा की आवश्यकता ना हो तो अदिश। अभी एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है जी, ओके। देखो जी, तो बच्चा मैं यहाँ पर लिखूंगा जी नंबर 1 साथी, क्या क्या लिखेंगे जी, क्या क्या लिखेंगे, सोचो बच्चा। एक तो मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पर दूरी। ठीक है, दूरी के साथ साथ साथी क्षेत्रफल। ठीक है जी बच्चा, आप क्षेत्रफल को मापना चाहते हैं, भाई क्षेत्रफल होता है, मैं आपसे कह दूं जी एक आयताकार खेत है, ये मैं आपसे कह दूं एक आयताकार खेत है, आप उसका क्षेत्रफल बताओ। आप क्षेत्रफल बता देंगे क्या, खेत के क्षेत्रफल को मापने में, या आपका घर आयताकार है, क्या आपके जो प्लॉट है उसका क्षेत्रफल आपको मापना है, क्या क्षेत्रफल को मापने में किसी दिशा की आवश्यकता होती है, बताओ भाई। क्षेत्रफल को मापने में दिशा की आवश्यकता होती है तो मुझे इतना बताओ जल्दी से, कहोगे जी दिशा की आवश्यकता होती ना। तो दूरी हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है जी, समझते चलना साथी। अब मैं देखता हूं कौन कौन एग्जाम्पल बता सकता। अब सोचो भाई, मुझको कोई कार्य करना है। ठीक है जी, मुझको क्या करना प्यारे साथी, कार्य करना है भैया। क्या कार्य की कोई दिशा होती है, भाई कार्य की दिशा नहीं होती। मैं कहूँ जी एनर्जी, भाई कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की प्यारे साथी ध्यान सुनो जी, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, मैं कहूं जी खाना खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या बोलूंगा प्यारे साथी, मैं कहूं जी खाना खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आई। अब बताओ भाई, एनर्जी की कोई डायरेक्शन है, शरीर के अंदर एनर्जी प्रदान हुई, खाना खाने से शरीर को ऊर्जा प्रदान हुई या प्राप्त हुई। तो ऊर्जा का कहीं से दिशा का लेना देना है, तुम कहोगे सर जी ऊर्जा का दिशा से कोई लेना देना है ही ना। भाई दूरी हो गया, क्षेत्रफल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। हमने खाना खाया, हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। हमने काम करा भैया, हमारी एनर्जी कम हुई। देखा, हम काम करते 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 एनर्जी हमारी खर्च होती है, यही बात है। जितना ज्यादा हम काम करते हैं उतनी हमारी एनर्जी कम होती है, जितना हम काम करते हैं उतनी हमारी एनर्जी कम होती जाती है। फिर उसके बाद हम ग्लूकोन डी पी लेते हैं। तो अब एक बात सोचो, हमारे हमें खाना खाने से ऊर्जा प्राप्त हुई, तो ऊर्जा का दिशा से तो कोई लेना देना है ही ना, तो सीधी सीधी बात है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। ठीक है, ओके जी बच्चा, इतनी बात बहुत प्यार के साथ गजब समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ओके। तो बच्चा अब यहाँ पर और भी आप बता सकते हैं भैया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी आदि, इट मीन ईटीसी। आप और भी यहाँ पर इस प्रकार की अदिश राशियां लिख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अब अगर मैं आपसे कह दूं सर जी सदिश राशि, अब इसके बाद एक खास कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है जी, दिशा भी होगी और दिशा भी होगी, और सुनियो ध्यान से, दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, और उसके बाद अदिश राशि होगी। सोचो कौन सी है ऐसी। सौम्य यादव, थोड़ा आराम से समझो, ठीक है, आराम से समझो। देखो तो भैया, मैं वे भौतिक राशि अब मैं यहाँ पर आकर के बहुत स्पीड में पढ़ा दूं धड़ाधड़ धड़ाधड़, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
सुनिएगा जी, वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें, ठीक है जी, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, किसके साथ साथ जी बच्चा, परिमाण के साथ साथ, ठीक है जी, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है जी, दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी, दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है जी सरकार, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक माय डियर। तो वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती हैं। क्या बोलेंगे जो बच्चा आप? सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अभी मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी दिए थे, बता दो बच्चा मुझे जल्दी से, दो एग्जाम्पल भैया मैंने आपको दिए थे उदाहरण में, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, थोड़ी देर पहले। एक तो बताया था मैंने आपको विस्थापन, सही बात, मैंने आपको विस्थापन भी बताया था, विस्थापन, ठीक है जी। उसके बाद बच्चा मैंने आपको बताया था भैया वेग, त्वरण, ठीक है जी, त्वरण। और साथ ही साथ भैया यहाँ पर लिखेंगे जी बल, ठीक है जी, और आदि, ठीक है जी। तो आप इनको समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब एक खास कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर बच्चा, देखो एक खास कॉन्सेप्ट आएगा भाई साहब, सोचना ध्यान से। तुम कहोगे सर जी ये जो बल है, ठीक है जी, ये जो बल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल ले लूं ऐसा करके, ये एक भैया मैंने कोई टुकड़ा ले लिया किसी भी चीज का, गुटका, लकड़ी का टुकड़ा, गुटका इट मीन्स लकड़ी का टुकड़ा, आपने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, सोचो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, कितना जी, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया। दोनों बल बराबर परंतु विपरीत हैं, भाई एक पर फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों बराबर परंतु विपरीत है। ऐसे समझो एक लकड़ी का गुटका है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का ब्लॉक, और रस्सी बांध दिया आपने, ठीक है जी, ऐसा करके। अब एक तो भैया ऐसे इधर खींच रहा है इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके, और एक व्यक्ति इधर खींच रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके, तो क्या ये लकड़ी का गुटका अपनी जगह से हिलेगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, बताओ मुझे, बताओ। ठीक, आयतन हो सकता है, बताओ मुझे साथी। ये मेरे प्यारे साथी लकड़ी का एक गुटका है, ठीक, एक व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके इधर इसको खींच रहा है और एक व्यक्ति 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके इधर खींच रहा है इसको, ठीक है जी। ठीक साथी, अगर आप कह रहे हैं जी सदिश राशि है, समय अदिश राशि है, समय प्यारे साथी क्या है जी, अदिश राशि, ठीक है, और आयतन वाले भी भैया अदिश राशि है, ठीक है जी, अदिश राशि। द्रव्यमान, द्रव्यमान बताओ अदिश राशि, वो आप अपने हिसाब से लिख लो। जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है उसे तो भैया इसमें छाप देना सदिश वाले में, और जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अदिश में लिख देना, ठीक है, ओके। तो भैया मुझे इतना बता दो कि क्या ये जो लकड़ी का गुटका है अपनी जगह से हिलेगा, बताओ, बताओ मुझे जल्दी बताओ, क्या ये अपनी जगह से हिलेगा, इतना बस मुझे इतना बता दो। अब भाई सोचो, तुमने एक खेल देखा होगा, चार ऐसे रस्सी खींचने वाला, चार लोग उधर और चार लोग इधर, और ऐसे खींचते हैं, एक कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। अगर इधर वालों ने फोर्स लगा दिया तो सामने वाली टोली इधर आ जाएगी, और अगर इधर की टोली ने इधर फोर्स लगा दिया तो भैया सामने वाली टोली इधर आ जाएगी। इतनी बात तो आप बड़े प्यार के साथ समझ गए होंगे, ठीक है जी। इस ब्लॉक को 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके एक व्यक्ति इधर खींच रहा है और इस ब्लॉक को ही 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके एक व्यक्ति इधर खींच रहा है। बल बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, सही बात है जी, बल बराबर है परंतु विपरीत है, एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फोर्स है नेट फोर्स वो जीरो है। क्यों?
अगर मैं कहूँ भाई साहब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है जी, यहाँ पर सुनो ध्यान से, तो आप कहोगे सर जी ये है जी आपका F1 वेक्टर, ठीक है जी, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, और F2 वेक्टर भैया ये रहा सदिश योग, ठीक है। मैं कहूंगा जी एक है जी 10 न्यूटन का, और एक होगा भैया ध्यान सुना 10 न्यूटन का इधर, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं लूंगा नेगेटिव, और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 0। इसका मतलब सोचो यहां पर जो फोर्स है नेट फोर्स कितना हुआ 0, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर परंतु विपरीत दिशा में है, तो भैया दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ना कैंसिल कर दिया आपस में। तो यहां पर जो नेट फोर्स है टोटल फोर्स कितना हुआ 0। कोई इधर से फोर्स लगा रहा, कोई इधर से फोर्स लगा रहा, वो अपनी जगह बरकरार। अगर किसी की वाली बात समझ में ना, तो एक काम करियो, कोई ड्रम ले लो या कोई कोई भी वस्तु ले लो, ठीक है, एक तुम फोर्स लगाओ, एक तुम्हारा भैया फोर्स लगाएगा सामने से, बराबर फोर्स लगाना। अगर तुमने ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इधर चला जाएगा, अगर तुम्हारे भाई ने फोर्स लगा दिया ज्यादा तो वो इधर आ जाएगा, और अगर दोनों फोर्स लगाओगे तो जो वस्तु है ना वो वहीं वहीं की वहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो बल है वो सदिश योग के नियमों का पालन कर रहा है, सदिश योग के नियमों का पालन कर रहा है, ठीक है। चलो जी ओके, तो साथ ही यहां पर मैं बोलूंगा बहुत ही प्यार के साथ नोट करके लिखना जी बच्चे यहां पर, ठीक है। वैद्युत धारा क्या लिखेंगे जी प्यारे साथी बच्चे यहां पर, वैद्युत धारा एक, ध्यान सुना जी, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होने के बाद भी, ठीक है जी, वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होने के बाद भी एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है जी। ठीक साथ ही वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा होने के साथ बाद भी, या परिमाण व दिशा होने के बाद भी, ठीक है जी, एक अदिश राशि है, क्योंकि रीजन होगा बच्चा क्या, क्योंकि ये, ठीक है जी, सदिश योग, सदिश योग व सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है, सदिश संयोजन के, सदिश संयोजन के नियमों की, सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है जी, पालन नहीं करती है, सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो यहां पर एक खास बात ये निकल कर आ गई बच्चा कि परिमाण और दिशा होने के साथ साथ वो भौतिक राशि सदिश योग या सदिश संयोजन, ठीक है जी, सदिश योग या सदिश संयोजन के नियमों का पालन भी करती हो, तभी वो सदिश राशि होगी, वरना नहीं। बात को पहले फील करो। अभी तक हमने एक बात पढ़ी सर जी, जिसमें परिमाण हो वो अदिश, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो वो सदिश। लेकिन एक खास बात सुन लो, वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा दोनों होने के बाद भी ये एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि ये सदिश योग या सदिश नियमों के या सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती। अब आप कहोगे सर जी सदिश योग सदिश संयोजन क्या है, अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके टॉपिक को पढ़ेंगे आगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले बात को फील करना साथी, ध्यान से सुन लो, ध्यान से, ओके, दोबारा समझो। आप कहोगे सर जी सदिश योग या सदिश संयोजन का नियमों का पालन क्या है, तो बेटा हम अभी इनके नियमों के बारे में जानेंगे आगे, तो वहां पर आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ जाएगा कि सदिश योग क्या है, सदिश संयोजन के नियमों का पालन क्या। ठीक है, एक ही बात है, सदिश योग या सदिश संयोजन के नियमों का पालन करते हो, इतनी बात ठीक है जी, ओके। तो इसका मतलब हमें यहां पर एक लॉजिक मिला कि परिमाण और दिशा होने के साथ साथ वो भौतिक राशि सदिश योग के नियमों का भी पालन करेगी, तब ही उसको हम सदिश राशि कहेंगे। ठीक है जी, ओके। बच्चों मैं यहाँ पर अगली बात करूंगा जी, बहुत सुंदर सी। ठीक, इसका मतलब बच्चा मैं यहाँ पर एक नोट बहुत प्यारा सा लिखूंगा भाई साहब, बहुत बहुत प्यारा सा, ठीक है जी, गजब तरीके से। ठीक है, ओके माय डियर। इसका मतलब वे भौतिक राशि
वे भौतिक राशि जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है, सदिश योग के नियमों का पालन करती है, सदिश योग के नियमों का पालन करती है। ठीक है जी, वे भौतिक राशि जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी, तो भैया वे भौतिक राशि जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अच्छा जी, अगर जो पालन ना करती हो तो, पालन ना करती हो तो दिशा भी हो और परिमाण भी हो, लेकिन सदिश योग के नियमों का पालन ना करे तो हम उसको कहेंगे अदिश राशि। क्या कहेंगे बच्चा? अदिश राशि। तो भैया मैं लिखूंगा जी, वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि, ठीक है जी, वे भौतिक राशि जो जो सदिश योग के नियमों का, इसके जी सदिश योग के नियमों का, सदिश योग के नियमों का, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, पालन पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है, उसे 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 अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी, अदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी बच्चा, ये लो। ठीक साथी, तो भैया यहाँ पर लॉजिक बच्चा आपको एक बार प्यार के साथ मैं दोबारा बता देता हूँ, लास्ट बार। ठीक है, सुनना जी, देखो यहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक, और जो भौतिक राशि जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी, ठीक। ओ माय गॉड, कहाँ पहुंच गए हम? ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा बता दी। तो लॉजिक ये निकल कर आया मेरे प्यारे साथी कि वैद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, उसके बाद भी ये अदिश राशि है। तो क्या कॉन्सेप्ट रहा फिर इसके अदिश होने का? क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का या सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है, ये रीजन था। तो यहां से तो हम एक बात ये सीख सकते हैं कि वे भौतिक राशि जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है उसे सदिश राशि कहेंगे, और जो भौतिक राशि सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। हर्षित पांडे कह रहे हैं सर जी अगला चैप्टर कब शुरू होगा? बच्चा चैप्टर आज नया ही है, चैप्टर नंबर 3 समतल में गति। ठीक, आज मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे, आज चैप्टर नया ही है जिसको हम कहते हैं समतल में गति। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आप देख भी सकते हो बच्चा, ये रहा समतल में गति। ठीक, तो साथी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, मतलब इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर में गजब परफॉर्मेंस करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो क्या है भैया? वो सबसे ज्यादा जरूरी है भैया क्या? वो है जी आपका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है साथी आपका ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। अच्छा, अब अगर मेरे प्यारे साथी मैं आपसे कह दूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चा, ध्यान से सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, शानदार गजब तरीके से। संवेग, संवेग, ठीक है जी, कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? ठीक है जी, संवेग कैसी राशि है? ठीक, ऑप्शन बच्चा मैं यहां पर एक ही दे रहा हूं, सदिश राशि या अदिश राशि। ठीक, सदिश राशि या अदिश राशि। ठीक है जी बच्चा, सदिश राशि और दूसरा ऑप्शन है अदिश राशि। ठीक है, और साथ ही ये आप मुझे टेलीग्राम पर टैग करके बताओगे जी हाँ ये कौन सी राशि है।
ठीक, ये साथी मुझे आप टैग करके बताओगे टेलीग्राम ग्रुप पर कि ये कौन सी राशि है। ठीक है, ओके। अच्छा जी, एक दूसरी बात कर लेते हैं, एक दूसरे की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लो, भार कैसी राशि है, भार। ठीक है जी, भार कैसी राशि है। ठीक है जी माय डियर, भार कैसी राशि है। ओके जी बच्चा, तो मैं आपसे कहूंगा भैया एक तो होगा जी आपका भाई, या तो बताओ सदिश राशि, और दूसरा ऑप्शन बच्चा मैं दूंगा जी अदिश राशि। अब मुझे बताना भैया आप कमेंट करके, कमेंट का मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है जी, अदिश राशि। ठीक है जी साथी, कौन सा, अदिश राशि। ठीक है जी, ये लो साथी। ठीक, तो संवेग कैसी राशि है और भार कैसी राशि है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कमेंट करने का मतलब साथी, अगर मैं आपसे जब भी बोल रहा हूं कमेंट करने का मतलब टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करेंगे साथी आपको मेरी यहां तक की बात बहुत प्यार के साथ समझ में आ गई होगी। संवेग कैसी राशि है और भार कैसी राशि है, आज की ही क्लास से टॉपिक पूछा है, और सभी साथी मुझे कल जरूर बता देंगे। कल का मतलब आज टेलीग्राम ग्रुप पर बताना, और फिर मैं कल आपको बताऊंगा इनका आंसर। फिर मैं कल आपको बताऊंगा इनका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथी एक बार इस क्लास का रिवाइज जरूर करना। कल वेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा, और अगर आप आज की क्लास पढ़कर नहीं आए तो भैया ध्यान रखना, फिर आपको आगे की क्लास का मैटर समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चा आपको बहुत बहुत प्यार के साथ मेरी बात समझ में आएगी। मिलते हैं एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।